मॉर्निंग बच्चों। पिछले पिछले वीडियो में हमने देखा था कि अम्ल और क्षारक में जल मिलाने पर क्या होता है, यानी सांद्र अम्ल या जो क्षारक होते हैं उसमें अगर हम जल मिलाते हैं तो उस केस में सांद्र अम्ल में जल मिलाने पर उत्पन्न हुई ऊष्मा के कारण मिश्रण अस्फलित होकर बाहर आ सकता है तथा हम जल सकते हैं, और साथ ही अत्यधिक स्थानीय ताप के कारण प्रयोग में उपयोग किया जा रहा कांच का पात्र भी टूट सकता है। इसीलिए यह सलाह दी जाती है कि हमेशा तनु करते समय, यानी कि जो सांद्र अम्ल है उसको तनुकृत करते समय हमेशा पानी में कुछ कुछ मात्रा में अम्ल को मिलाना चाहिए और साथ साथ उसको मिक्स करते रहना चाहिए। अब इसके बाद सार्वत्रिक सूचक, हमने विलयन में हाइड्रोजन तथा हाइड्रोक्साइड आयनों की सांद्रता में कमी और तनुकरण के बारे में सीखा, और किसी विलयन में मौजूद आयनों की मात्रा को ज्ञात करने के लिए सार्वभौमिक या सार्वत्रिक सूचक होता है, जिसे इंग्लिश में यूनिवर्सल इंडिकेटर कहा जाता है। यह एक तरह की स्ट्रिप होती है और इस स्ट्रिप में कलर कोड दिया हुआ होता है जो 0 से लेकर 14 तक होता है। 7 का अर्थ होता है कि वहाँ पे हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता बराबर है, यानी जो विलयन होता है वो विलयन हमारा उदासीन होता है। 7 से कम होने पर हाइड्रोजन की मात्रा विलयन में ज़्यादा होती है और उसे हम अम्लीय मानते हैं, जबकि 7 से अधिक होने पर जो विलयन होता है उसे क्षारीय माना जाता है और वो रेड कलर की तरफ शिफ्ट होता है। तो ये यूनिवर्सल इंडिकेटर से हम अक्सर अम्ल या क्षारक की प्रबलता को नापते हैं, उससे हमें अम्ल या क्षारक की प्रबलता का पता चलता है। अब हम ज़रा क्वेश्चनों को डिस्कस करते हैं एक बार। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, अम्ल की जल के साथ अभिक्रिया करने पर कौन सा आयन उत्पन्न होता है। तो आपको याद रखना है, अम्ल की जब जल के साथ अभिक्रिया करते हैं तो अम्ल में हाइड्रोजन आयन होते हैं, उसी के कारण अम्ल अपने गुण को दर्शा पाता है, तो हाइड्रोजन आयन उत्पन्न होता है। सेकंड है, जब कोई क्षार जल से अभिक्रिया करता है तो कौन सा आयन उत्पन्न होता है। तो क्षार में हमने देखा है OH ग्रुप होता है और वही अलग होता है, तभी वो क्षार का गुण दर्शाता है। थर्ड है, अम्ल को तनुकृत करते समय यह क्यों अनुशंसित करते हैं कि अम्ल को जल में मिलाना चाहिए, ना कि जल को अम्ल में। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और बोर्ड के एग्ज़ाम में भी पूछा जाता है। तो अभी हमने ऊपर देखा था, अम्ल को तनुकृत करते समय हमेशा जो है अम्ल को जल में कुछ कुछ मात्रा में मिलाना चाहिए और वो मिक्स करते रहना चाहिए। अगर हम जल को अम्ल में मिलाएंगे तो वो अभिक्रिया बहुत ही अत्यंत ऊष्माक्षेपी होती है, एक्सोथर्मिक होती है, उसमें बहुत ज़्यादा हीट बाहर निकलती है और उसके कारण जो पानी है वो वाष्पित हो सकता है और उससे हम जल सकते हैं, मिश्रण बाहर निकल सकता है। तो इसीलिए जो है अम्ल को जल में कुछ कुछ मात्रा में मिलाते रहना चाहिए, ये अनुशंसित किया जाता है तनुकृत करते समय। चौथा क्वेश्चन है, अम्ल के विलयन को तनुकृत करने पर हाइड्रोनियम आयनों की सांद्रता कैसे प्रभावित होती है। तो जो हाइड्रोनियम आयन की जो मात्रा होती है, क्योंकि हम उसको तनुकृत कर रहे हैं, उसमें हाइड्रोजन जो तनुकृत करते समय जो है हम उसमें क्योंकि जल को घोलते जा रहे हैं, तो जैसे जैसे जल घोलेंगे वैसे वैसे उसमें हाइड्रोजन आयन धीरे धीरे अलग होते जाएंगे और हाइड्रोजन आयन अलग होंगे तो उससे हाइड्रोनियम आयन बनते जाएंगे।
5वां क्वेश्चन है सार्वत्रिक सूचक को परिभाषित कीजिए। तो अभी हमने देखा था जो सार्वत्रिक सूचक होते हैं उससे हमें अम्ल तथा क्षार की प्रबलता का पता चलता है। तो इस प्रकार से ये हमारी वर्कशीट है। इस वर्कशीट को हमने समझ लिया है। यहाँ पे जल में अम्ल या क्षारक मिलाने पर आयन की सांद्रता यानी हाइड्रोनियम आयन या हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता में प्रति इकाई आयतन में कमी हो जाती है और इस प्रक्रिया को तनुकरण कहते हैं। इस चीज़ को भी हमें ध्यान में रखना है। ये पेपर में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के रूप में पूछे जाते हैं। तो इस वर्कशीट को हमने समझ लिया है। उम्मीद है बच्चों को वर्कशीट समझ आ गई होगी। इसको और अच्छे से रिवाइज करना है और रिवाइज करके फिर इसके प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं और लिख के समय पर ग्रुप में भेज देना है ताकि वर्कशीट चेक की जा सके और बच्चों की उपस्थिति दर्ज की जा सके। थैंक यू।